वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने ये सुना है कि चींटी रोज़ा रखती हैं। जी, चींटी और जंगल के जानवर रोज़ा रखते हैं, ये आपने कभी सुना है? आज मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन सा दिन है जिसमें चींटी और जंगल के जानवर रोज़ा रखते हैं। वो है 10 मुहर्रम। कौन सा दिन? 10 मुहर्रम आशूरा का दिन है, जिस दिन चींटी और जंगल के जानवर रोज़ा रखते हैं। जी, आइए हम आपको बताते हैं 10 मुहर्रम के रोज़े की फजीलत, और चींटी और जानवर भी रोज़ा रखते हैं। पूरा वाक़या पूरे हवाले के साथ, रेफरेंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। आप चाहो तो वो किताब ख़रीद लेना, और मैं चाहो तो मुझसे ले लेना और पढ़ के देख लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो पूरे हवाले के साथ बनाता हूँ। समझे नहीं समझे? माशाल्लाह, आप लोग खूब देखते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करना तो घंटी ज़रूर दबाना, इसलिए जो भी वीडियो पड़ेगी वो फ़ौरन आपके मोबाइल पे बगैर तलाश करे आ जाएगी। ऑल पे प्रेस कर देना, ऑल पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ चींटी और जंगल के जानवर रोज़ा कैसे रखते हैं। तो ये किताब जो मेरे पास है, इस किताब का नाम है इस्लामी महीनों के फ़ज़ाइल, ठीक है। इसकी फ़ोटो भी मैं आपको भेज देता हूँ। तो दोस्तों, ये दिन इंसान तो इंसान, इस दिन जानवर भी रोज़ा रखते हैं। सुनिए, सैयदना कैस बिन इबाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुँची है कि वहशी जानवर आशूरा, वहशी मतलब जंगली जानवर, आशूरा का रोज़ा रखते थे। हज़रत सैयदना फ़तह बिन शखरफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं रोज़ाना चींटी के लिए रोटी तोड़ के डालता था। क्या करते थे? ये अल्लाह वाले थे, चींटियों के लिए रोज़ाना रोटी तोड़ कर डालते थे। जब आशूरा के दिन आता, मुहर्रम का दिन आता, तो चींटी पूरे दिन रोटी उनकी खाती नहीं, ऐसी पड़ी की पड़ी रह जाती। अल्लाह अकबर। और हज़रत अबुल हसन अली बिन अमर फरमाते हैं कि आशूरा को चींटियाँ भी रोज़ा रखती हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और देखिए, 10 मुहर्रम को एक शख्स गांव आया। लोग उस वक्त जानवर ज़िबा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जानवर ज़िबा कर रहे थे। उसने वजह पूछी तो गांव वालों ने बताया कि आज वहशी जानवर रोज़ा से हैं। वहशी जानवर यानी जो जानवर फाड़ चीड़ के शिकार करके खाते हैं, वो रोज़े से हैं। उनके लिए हम जानवर ज़िबा कर रहे हैं। और वो ज़िबा करे हुए जानवरों का गोश्त जब जंगल में लेके गए, असर के टाइम पहुँचे, असर में उन्होंने वो सब गोश्त फैला दिया। जब फैला दिया तो और वो वहशी जानवर चारों तरफ से आने लगे, चारों तरफ। मगर साहब, मजाल तो किसी एक जानवर ने भी वो गोश्त नहीं खाया। असर के टाइम जैसे ही सूरज डूबा, मगरिब का वक्त हुआ, सारे गोश्त खाने वाले जानवर और चरिंदे परिंदे सब वो आ गए, और उन्होंने मगरिब के बाद गोश्त खाना शुरू किया। तो समझे आप? तो 10 मुहर्रम को तो जानवर और चींटी भी रोज़ा रखती हैं। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम रोज़ा रखें, और 2 रोज़ा रख लियो, ठीक है। क्या रोज़ा रखोगे? 2 रोज़ा रखियो। अगर आज जुमरात के दिन यानी 9 मुहर्रम है, आज 1443 में, अगस्त 2021 में, अगर आप 9 का नहीं रख पाए तो एक 10 का रख लेना और एक 11 का रख लेना। इस तरह से 2 रोज़े हो जाएंगे, ठीक है। 2 रोज़ा रखना चाहिए, एक अकेला रोज़ा ये बेहतर नहीं है। अब आइए मैं आपको बताऊं रोज़े के ताल्लुक़ से और बातें, समझे कि नहीं समझे? सैयदना हदीस पाक मैं आपको सुना रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी कौम को जाकर हुक्म दो। समझे? सैयदना हिंद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, एक मरतबा आशूरा के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को जाकर हुक्म दो कि वो आज का रोज़ा रखें। मैंने अर्ज़ किया, अगर मैं इन्हें खाना खाता पीता पाऊँ तो इरशाद अली सुनाऊँ? फरमाया, फिर वो अपना बकिया दिन रोज़े से रहें, यानी शाम तक कुछ खाएं ना पिएं। तो पहले दोस्तों, रमज़ान से पहले मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था। क्या था? रमज़ान से पहले मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था। जब रमज़ान के रोज़े आए तो फिर वो मुहर्रम का रोज़ा, उसकी फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई है। रमज़ान के महीने के बाद सबसे ज़्यादा सवाब जो मिलता है वो मुहर्रम के रोज़े रखने में मिलता है। माशाअल्लाह, हमारी सुन्नी जामा मस्जिद दिल्ली ख़याल 830 में बहुत सारे लोगों ने तो 10 दिन के रोज़े रखे, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप यहाँ अभी तक रोज़े नहीं रखे हैं, अगर आज आपका 9 मुहर्रम का रोज़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप 10 का और 11 का रख लेना, ठीक है। आप जिस इलाके में भी हो वहाँ के इमाम साहब से मालूम कर लेना कि रोज़े का सहरी का टाइम क्या है। मुझसे मालूम करना चाहेंगे तो मैं भी आपको फ़ौरन जवाब दूँगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्या आपने चींटी और जानवर वाला रोज़े वाला वाक़या हमसे पहले भी किसी से सुना था या नहीं सुना था? तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से कोई रोज़ा रख ले तो उसको सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। और घरों में माँ बहन बेटियों को भी बता दो कि रोज़ा रखा करें। वैसे तो रोज़ा रखती हैं हमारी माँ बहन बेटियाँ माशाअल्लाह। और दोस्तों दुआए आशूरा के बारे में आपने सुना होगा, वो दुआए आशूरा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसका मामला ये होता है कि अगर जो इंसान वो दुआए आशूरा सुन ले 10 मुहर्रम को, यानी सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक, यानी फजर से लेकर मगरिब तक अगर वो दुआ पढ़ ले या सुन ले किसी से, तो वो उस साल उसका इंतकाल नहीं होता। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्ज़ी से उसका इंतकाल नहीं होता है। पूरी ज़िंदगी, 1 साल की ज़िंदगी का उसका बीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? बीमा, जीवन बीमा आपने सुना होगा। तो वो 1 साल का जीवन बीमा हो जाता है, उसका इंतकाल नहीं होगा। और इत्तेफाक यह है कि अगर कोई उसकी किसी की मौत आने वाली होगी तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा या सुन नहीं पाएगा। बहरहाल आपसे गुजारिश, होता सब अल्लाह की मर्ज़ी से है, मगर ये अल्लाह ताला ने वसीले अपने बुज़ुर्गों को बताए हैं, अपने नेक बंदों को, हमारे क्या कहते हैं जो होते हैं औलिया अल्लाह, उनको बताए हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम इस पर अमल करें। दुआ आशूरा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ रोज़ाना। किसका मतलब ये कि उर्स है, किसकी दुरूद है, किसकी फाता है, कौन से दिन क्या होता है, ये सब मैं वीडियो डालता रहता हूँ। 500 से वीडियो मेरे ऊपर चल रही है इस टाइम, समझे नहीं समझे। और मुहर्रम का 10 दिन का प्रोग्राम भी मेरा चल रहा है, लगातार में वीडियो आ रही हैं, वो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, घंटी ज़रूर दबाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।